कभी फॉरेक्स चार्ट्स को देखा है? ऐसा लगता है ना जैसे कोई एलियन भाषा हो जिसे समझना नामुमकिन है। हर तरफ लाइनें, बार्स, अलग-अलग रंग। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस भाषा को सीखा जा सकता है? जी हां, आज हम टेक्निकल एनालिसिस नाम के एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके इन चार्ट्स के राज खोलेंगे। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाजार की भाषा की एबीसी सीखेंगे। फिर इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स को समझेंगे। उसके बाद हम ट्रेडर्स के जरूरी औजारों पर एक नजर डालेंगे। फिर एक सीधी सादी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि एक कामयाब ट्रेडर असल में सोचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि ये चार्ट सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं हैं। नहीं, ये बाजार की कहानी है। ये कहानी है खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक जबरदस्त जंग की। और इस कहानी को पढ़ने की कला ही तो टेक्निकल एनालिसिस है। अब आता है मिलियन डॉलर का सवाल। क्या ये चार्ट सच में भविष्य बता सकते हैं? क्या ये कोई जादू की छड़ी है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्निकल एनालिसिस कोई ज्योतिष विद्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमें पढ़े लिखे अंदाजे लगाने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि जो पहले हुआ है उसके आधार पर आगे क्या होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो फिर ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बस गुजरे हुए कल की प्राइस मूवमेंट को देखकर आने वाले कल की दिशा का अंदाजा लगाना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये निश्चित होने का विज्ञान नहीं है, बल्कि संभावनाओं का खेल है, एक कला है। ये लाइन टेक्निकल एनालिसिस की गीता है, इसका सबसे बड़ा नियम। ऐसा माना जाता है कि बाजार से जुड़ी हर चीज, हर खबर, हर उम्मीद, हर डर, हर लालच, सब कुछ पहले से ही उस कीमत में शामिल है जो हमें चार्ट पर दिख रही है। इसका मतलब हमें खबरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट खुद ही हमें पूरी कहानी सुना रहा है। अच्छा, जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी ग्रामर यानी व्याकरण को समझना जरूरी होता है, वैसे ही चार्ट्स को पढ़ने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के इन 3 मुख्य स्तंभों को समझना बेहद जरूरी है। ये हमें एक ढांचा देते हैं, एक फ्रेमवर्क। पहला और सबसे जरूरी पिलर है ट्रेंड। सीधी सी बात है, बाजार या तो ऊपर जाता है जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, या नीचे जाता है जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, या फिर कभी-कभी एक ही दायरे में घूमता रहता है। और ट्रेडिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मतलब हमेशा हवा के रुख के साथ बहने की कोशिश करनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। दूसरा स्तंभ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको ऐसे समझिए जैसे कमरे में एक फर्श है और एक छत है। सपोर्ट वो फर्श है, वो लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकते हैं। और रेजिस्टेंस वो छत है जहां पहुंचकर सेलर्स हावी हो जाते हैं और कीमत को ऊपर जाने से रोकते हैं। यही वो जगह हैं जहां ट्रेडिंग के सबसे बेहतरीन मौके मिलते हैं। और हमारा तीसरा स्तंभ है प्राइस एक्शन, मतलब कैंडलस्टिक्स की भाषा को समझना। हर एक कैंडल खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक छोटी सी लड़ाई की कहानी है। जैसे एक हैमर कैंडल को देखिए, ये बताती है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में बायर्स ने जोरदार वापसी की। ये एक सिग्नल है कि शायद अब हवा का रुख बदलने वाला है। ठीक है, तो अब हम ग्रामर समझ गए हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे टूल्स यानी औजारों को देखते हैं जो ट्रेडर्स को बाजार की तस्वीर और ज्यादा साफ देखने में मदद करते हैं। इन्हें आप एक खास चश्मे की तरह समझ सकते हैं। सबसे पॉपुलर टूल्स में से एक है मूविंग एवरेज। इसका काम है बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव यानी शोर को फिल्टर करना और हमें एक साफ तस्वीर दिखाना कि ट्रेंड की असली दिशा क्या है। नियम बहुत सीधा है, अगर कीमत इस एवरेज लाइन के ऊपर चल रही है तो बाजार में तेजी है, और अगर नीचे है तो मंदी का माहौल है। अगला टूल है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे बाजार का स्पीडोमीटर मान लीजिए। यह हमें बताता है कि कीमत की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो गई है या बहुत ज्यादा धीमी तो नहीं पड़ गई है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि बाजार ओवरहीट हो गया है और एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। और अगर 30 से नीचे है तो मतलब बाजार थक चुका है और शायद अब ऊपर की ओर मुड़ने की तैयारी कर रहा है। लीजिए, यहां एक आसान सी चीट शीट है। इसे एक ट्रेडर की डिक्शनरी समझ सकते हैं। जब भी किसी इंडिकेटर का मकसद भूल जाएं तो बस इस पर एक नजर डाल लीजिए। मूविंग एवरेज ट्रेंड के लिए, RSI रफ्तार के लिए, और इसी तरह बाकी भी। मेरी सलाह है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। बहुत हो गई थ्योरी, अब असल काम पर आते हैं।
चलिए अब इन सभी पिलर्स और टूल्स को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही सरल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो खरीदने का सही समय कब आता है? इसे एक चेकलिस्ट की तरह देखिए। हमें 4 बॉक्स टिक करने हैं। पहला, क्या कीमत हमारी ट्रेंड लाइन यानी 50 EMS से ऊपर है? अगर हां तो टिक। दूसरा, क्या मोमेंटम यानी RSI स्टेबल है, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं? टिक। तीसरा, क्या कीमत एक मजबूत सपोर्ट यानी फर्श से उछल रही है? टिक। और चौथा और आखिरी, क्या हमें खरीदारों की वापसी का कोई कैंडल सिग्नल जैसे कि हैमर मिला? टिक। जब ये चारों बॉक्स टिक हो जाएं, तभी ट्रेड में घुसने के बारे में सोचना चाहिए। और बेचने के लिए ठीक इसका उल्टा करना है। बस उसी चेकलिस्ट को पलट दीजिए। क्या कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे है? क्या मोमेंटम स्टेबल है? क्या कीमत एक छत यानी रेजिस्टेंस से टकराकर वापस लौट रही है? और क्या हमें सेलर्स के हावी होने का कोई कैंडल सिग्नल मिला है? जब ये चारों शर्तें पूरी होती है तो ये एक अच्छे शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल हो सकता है। लेकिन सुनिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं है अगर सही माइंडसेट, सही मानसिकता ना हो। ज्यादातर लोग बाजार में पैसा इसलिए नहीं गवाते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब थी, बल्कि इसलिए गवाते हैं क्योंकि वे अपने ही बनाए नियमों को नहीं मानते। तो चलिए अब ट्रेडिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर बात करते हैं, अनुशासन। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस मौसम के पूर्वानुमान जैसा है, कोई भविष्यवाणी नहीं। यह हमें बता सकता है कि बारिश की संभावना है, पर यह गारंटी नहीं दे सकता। कोई अचानक आई बड़ी खबर पूरे चार्ट का खेल बदल सकती है। इसलिए हमेशा बाजार का सम्मान करें और ये मानकर चलें कि हम गलत भी हो सकते हैं। तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आदतें क्या होती हैं? वो हमेशा बड़ी तस्वीर यानी मुख्य ट्रेंड से शुरू करते हैं। वो अपने जरूरी लेवल पहले से ही मार्क करके रखते हैं। वे कभी भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में नहीं कूदते। और सबसे जरूरी बात, वे हमेशा अपनी पूंजी की रक्षा करते हैं। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना सांस लेने जितना जरूरी है। तो आज हमने चार्ट्स की भाषा की A, B, C, D और उसकी ग्रामर दोनों को सीख लिया है। अब बारी है इन चार्ट्स को पढ़ने और उनकी कहानियों को सुनने की। अब जब अगली बार कोई चार्ट सामने आएगा तो वो सिर्फ लाइनें नहीं होंगी, बल्कि एक मौका होगा, एक कहानी होगी। और ये नई समझ ट्रेडिंग के सफर को हमेशा के लिए बदल सकती है।